नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के। जी हाँ साथियों, जो कि एक बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों जिस प्रकार से प्री बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं कि ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा वो है टाइम, जो कि लगभग 3.25 घंटे का दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मेन मार्क्स लगभग 270 नंबर का दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं क्लास 10। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को मिल जाएगा जनरल इंस्ट्रक्शन। जी हाँ साथियों, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले वहाँ पर आप सभी लोगों को एक सामान्य निर्देश अर्थात जनरल इंस्ट्रक्शन करके मिल जाएगा, एक नोटिस मिलेगी, आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम पेपर में होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, द फर्स्ट मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। और दूसरे में दिया गया है दोस्तों, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अर्थात पहले वाले का मतलब हो गया 15 मिनट आप सभी लोगों के लिए निर्धारित किए गए क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और दूसरे वाले में बताया गया दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को जो है 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए में इस प्रकार से बांटा गया है और सेक्शन बी में दोस्तों इस प्रकार से बांटा गया है। और नीचे दिया हुआ है दोस्तों, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है निर्देश मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आप सभी लोगों को एग्जाम देते समय जो छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती है आप सभी लोगों को वो नहीं होगी। ठीक है, आप सभी लोगों से जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो नहीं होने वाली, क्योंकि आप सभी लोग इस रूल को फॉलो करते एग्जाम देंगे। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं टॉपिक पर। आपको बताते हैं किस प्रकार से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन ए में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा आप सभी लोगों को। और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्वेश्चन को, अर्थात इस पैसेज को आपको इसमें पहला मिलेगा पैसेज जिसको पढ़ना है और आंसर देना है। किसका कोई आंसर देना है? क्वेश्चन का, जो कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए गिवन बिलो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप सभी लोगों को नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल हिंदू सिटीज वाज देयर एंड वास्ट सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग विद इन द thick outer walls probably are defense against flooding. Large blocks of house were separated by a grid. Broad roads house were terraced. ऐसे करके आप सभी लोगों को ये सारे पैसेज पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद आप सभी लोगों को उसी के नीचे देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आप सभी लोगों को क्वेश्चन। ऐसे करके 3 या 5 क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें तो ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑप्शन के साथ भी मिल सकता है और विदाउट ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहले में पूछा गया है दोस्तों, ये देखिए, व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंदू सिटीज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला है सिटी प्लानिंग, बी है ब्यूटीफुल विलेज, सी है क्लीन टाउन्स और डी है बिग रूम्स। अब जो ऑप्शन सही है दोस्तों उस पर टिक कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि इस जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप सभी लोगों को इसी पैसेज में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द लाइव्स ऑफ हिंदूज पीपल वर फुल ऑफ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और कलर और सोरो एंड ग्रीफ, और सी दिया हुआ है डिस्टर्बेंस और डी दिया हुआ है मिस हैपनिंग्स। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन जो है इसी पैराग्राफ में से दिए गए हैं और इसी पैराग्राफ में आप सभी लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर में फॉर वाटर सप्लाई कॉमा करके आगे भी लिखा हुआ है पीपल ऑफ द इंदू ज्यूज। ठीक है, आगे फिर इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है। अब कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वेस्ट, लेक और कैनल, टैंक। ठीक, इस तरीके से करके 4 ऑप्शन आपको इसी पैराग्राफ में ऊपर वाले में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन करके दिए रहेंगे और आपको चूज़ करना है जो ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स दिया और डॉट डॉट करके बिफोर द पेशेंट डेड। ठीक है, तो कम, केम, हैड केम, हैज़ केम। अब कौन यहाँ पर सटीक बैठेगा, कौन सा वर्ब यहाँ पर सटीक बैठेगा आपको बताना। चलिए इस टाइम पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, बी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग बताइए ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या द या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला हमारा छठा क्वेश्चन जो है, देयर आर सम बुक इन हिज बैग। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर नाउन आएगा, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजक्शन है, क्या है आपको बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों अगला देखेंगे छठा नंबर दोस्तों, तो सॉरी छठा नंबर तो देख चुके हैं, 7वां देखने वाले हैं हम सभी लोग। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंटेंस एंड हेयर कम डाउन से। ठीक है, नंबर ए अर्थात तो ए वाला ऑप्शन जो है वो है कम हेयर एंड सिट डाउन, बी वाला है डाउन कम एंड सिट हियर, सी वाला है सिट हियर एंड कम डाउन, डी वाला है सिट एंड कम डाउन हियर। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस सटीक बैठ रहा है आपको बताना है, आपको नंबर लेना भाई। और अगर आप सभी लोग इसका हल चाहते हैं तो हल सहित वीडियो में बनाऊंगा, यदि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस टाइम पर। जो हमारा 8वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमको, कंप्लीट द स्पेलिंग AGR ... ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। यहाँ पर ई भरा जाएगा, EA भरा जाएगा, AE भरा जाएगा, IE भरा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया माइंडेड क्वेश्चन दोस्तों, ये सबको आता होगा, शायद भर देंगे। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, उसको भी आप सभी लोग देख लीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी लोगों को करना है, पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चन का, जो कि नीचे फॉलो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को फॉलो करके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है पैसेज, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर लिखा है, फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज about mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, ठीक है, luckily लिखा है यार, सॉरी हमने तो, हाँ, luckily Mr. Kissing took joke the right way. He read the poem to the class, adding lesson on you to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and I have not been assigned an extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. ठीक है, आपको यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे जितना भी ऑप्शन है, अर्थात जितना भी क्वेश्चन ऑप्शन के साथ में आप सभी लोगों से पूछा रहेगा, उसको आपको टिक करना है। और दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन इसी पैसेज में से लिए गए हैं। ठीक है, इसी पैसेज में से लिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, हु रोट द पोएम। ठीक है, इस पोएम को किसने लिखा। फर्स्ट है अर्थात ए वाला एने फ्रैंक, बी मिस मैसन, सी मिस्टर किसिंग, डी वाला मार्गोट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, व्हाट डिड द फादर स्वान डू द डकलिंग्स। ठीक है, डकलिंग्स, ठीक है, डकलिंग्स लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, द फादर स्वान टॉट हिज डकलिंग्स स्विमिंग, और बी में दिया हुआ है द फादर स्वान टॉट हिज डकलिंग्स फिशिंग, सी में दिया हुआ द फादर स्वान बिट हिज डकिंग टू दैट, और डी में दिया हुआ द फादर स्वान कट हिज डकिंग टू पीसेस। ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स, कॉमा करके आगे दिया हुआ है दोस्तों, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आप सभी लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है, नीचे जो फॉलो करना है उसको। ठीक है, आपको नीचे वाले क्वेश्चन को फॉलो करके उनका आंसर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उसी में से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला।
अब वो अलग बात है कि आप सभी लोगों के स्कूल में पढ़ाया ना गया हो या फिर पढ़ाया गया हो, आप लोग आए ना हो, दिमाग लगा के पढ़ाई ना करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दिखा हुआ दोस्तों, लिखा हुआ है व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर। ठीक है, अब कुर्ग क्यों फेमस है आपको बताना। यहाँ पर ए में कॉफ़ी और बी में रेन फॉरेस्ट, सी में स्पाइसेस और डी में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, आपको बताना। चलिए यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये है एट व्हाट टाइम डिड वॉल रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस। अब देखिए 4 टाइम दिया हुआ है, 4 टाइम में कौन सा टाइम सही है आपको बताना है। चलिए इस टाइम तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon है। ठीक है, बनारस है, गया है, कौशाम्बी है, चुनार है। ठीक है, या इसको कुनार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको पढ़िए। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको क्या करना है, उसी प्रकार से पैसेज जैसे ही है। ठीक है, जैसे पैसेज आप पढ़ते थे और आंसर देते थे, उसी प्रकार से आप सभी लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और उसके बाद नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन के साथ हैं, आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द पोएट। ठीक है, ए में है व्हाट हिटमैन, बी में है रॉबिन क्लीन, ठीक है, सी में है लेस्ली नॉरिस और डी में है WD येट्स। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। और यहाँ पर अगला बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मांडा इज आस्क्ड टू। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए में है गो टू स्लीप, बी में है टॉक प्रॉपर्ली, और सी में है सिट अप स्ट्रेट और डी में है वॉश हर हैंड्स। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और आपको निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे, इसलिए आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देखिए 16वां नंबर जो है, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी लोगों से और ऑप्शन दिए हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 16वें नंबर में दिया गया क्वेश्चन वो लिखा हुआ है हु कैन बी रॉब्ड इजिली। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीडी फेलो, बी में अ रिच पर्सन और इसी में अ ट्रस्टेड पर्सन और डी में अ केयरलेस पर्सन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 17वें नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है मिस्टर जेफर्स हैड टू अरेस्ट। ठीक है, अब ए में दिया गया है हेडेड मैन, बी में दिया गया है हेडलेस मैन और सी में दिया गया है नेक्ड मैन और डी में है नोटोरियस मैन। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। खैर इस टाइम हम आगे बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है उसमें लिखा हुआ है ए ब्रैड स्लेप्ट इन आ कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन। ठीक है, आ दिया गया अर्थात एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फर्स्ट ग्रेड बी। ठीक है, सॉरी यार ये त्रुटि हो गई, ये जो बी लिखा है वो यहाँ पे होना चाहिए था और चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो लिखा है फर्स्ट ग्रेड और ऑप्शन नंबर बी में थर्ड ग्रेड दिया है, सी में 7th ग्रेड है और डी में 4th ग्रेड है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इस टाइम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ, ये गलती है, चलो ठीक है, MMA और फर्स्ट ईयर वाज ओनली। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पहला दिया गया है 500 फ्रैंक्स और दूसरा बी में दिया गया है 600 फ्रैंक्स, सी में 36,000। ठीक है, अर्थात 3600 फ्रैंक्स है और डी में 1800 फ्रैंक्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये देखिए लिखा हुआ है व्हाट वाज द भोलीज रियल नेम। अर्थात तो एक जो चैप्टर है भोली वाला उसमें जो है भोली का रियल नाम अर्थ असली नाम कौन सा है आपको बताना है। सुलेखा है, सुरेखा है, सुनीता है, सुलोचना है। अब ऑप्शन तो आपको आप तो जानते होंगे ना, आप पढ़े हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम आते हैं, हमारा भेंट होता है सेक्शन बी से दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अर्थात ये वर्णनात्मक प्रश्न मिल गया हमको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उससे जैसे मैंने आप सभी लोगों को ऊपर बताया था कि ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चन का, जो कि आंसर क्वेश्चन नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए इस आंसर को हम थोड़ा इस पैसेज को थोड़ा पढ़े दे रहे हैं दोस्तों। vegetable oil has been known from
antiquity no householder can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flower soaps are made from vegetable and animal। ठीक है, ऐसे करके आप सभी लोगों को जितना पैसेज दिया रहेगा आप सभी लोगों को पढ़ लेना है सेक्शन बी में। और आगे दोस्तों इसी के नीचे क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिल जाएगा जो कि विदाउट ऑप्शन मिला है दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और which oils does the politician और द इंजीनियर रेफर टू एंड व्हाई। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज which means लाइटिंग अप। ये देखिए सी नंबर क्वेश्चन है। और डी में गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन को फॉलो करके इसी पैसेज में से देना है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, इसी पैसेज में आप सभी लोगों को इन चारों क्वेश्चन के जो है आंसर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। ठीक है, एनिवर्सरी है दोस्तों। ठीक है, आपके भाई की एनिवर्सरी है और उसके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को लेटर लिखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, अब आप सभी लोगों को इसके निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे। एकदम बेसिकली एकदम लल्लन टॉप लिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और अगर आप सभी लोगों को लिखना नहीं आता लेटर तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी लोगों को लेटर लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, खैर इस टाइम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोगों को लेटर नहीं लिखना आता है इसके ऊपर। ठीक है, इनवाइटिंग फ्रेंड इन्वाइटिंग के ऊपर, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर और करके दिया रहेगा। राइट, ये देखिए लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है, अगर नहीं आता है आप सभी लोगों को फ्रेंड इनवाइटिंग का जो है लेटर लिखने को, तो आप सभी लोग एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग एप्लीकेशन लिखेगा किसके लिए, छुट्टी के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए आप सभी लोगों को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको इसके लिए निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे। और इसको लिखने में ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गेनिंग मार्क आपका स्टार्ट हो जाता है। ये दोस्तों 2-2 और 1-1 नंबर का नहीं होता, यहाँ पर 5 नंबर या 8 नंबर इस प्रकार से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा धैर्य रख करके लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का होता है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एज द रिपोर्टर ऑफ अ नेशनल डेली कॉमा करके अगर लिखा हुआ है राइट अ रिपोर्ट ऑन द फायर एक्सीडेंट इन द मार्केट प्लेस व्हाइल यू विटनेस। ठीक है, रिपोर्टर, इसके एज अ रिपोर्टर आपको इसको भी ऐसे लेटर लिखना है अपने कॉपी में। और अगर ये वाला नहीं आता आप सभी लोगों को तो और करके आगे दिया हुआ है आर्टिकल, जो कि लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, आर्टिकल लिखना है आप सभी लोगों को लगभग में 60 से 80 शब्दों में लिखना है आप सभी लोगों को। ये देखिए लिखा हुआ है अबाउट 60 and 80 वर्ड। आप इतनी चीज़ को फॉलो करिएगा और आप सभी लोगों को आर्टिकल लिखना है। पहले तो उसका परिचय देना है, फ्रेश एयर के बारे में लिखना है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी हॉलिडेज, गुड बाय स्टडीज़, और कंक्लूजन आखिरी में जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में आप सभी लोगों को जो है लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को नीचे देखने को मिलेगा द टीचर सैड कॉमा इनोट कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये दोस्तों आप सभी लोगों को डायरेक्ट स्पीच मिल जाएगा और आप सभी लोगों को इसको कन्वर्ट करना है, रीराइट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सब कुछ आप सभी लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, आप सभी लोग इसको इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी में दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे के सेंटेंस दिया हुआ है दे डू नॉट बाई मैंगोज इन द मार्केट, और आप सभी लोगों को इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सी में मिल जाएगा। जो सी क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है। माय ब्रदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं डी वाले क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों आप सभी लोगों के स्कूल में जो है ट्रांसलेट पढ़ाया गया होगा, इसलिए आप सभी लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह ऐसी नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो, वह अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। दोस्तों इसको फॉलो करना है और इसका जो है ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को अगला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया वो लिखा हुआ है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इन ईच, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि लगभग ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को जो है एनी टू अर्थात कोई 2 क्वेश्चन को फॉलो करके उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएंगे, देखिएगा ए पे है व्हाट इज़ मीन्ट बाई अपार्थीड, ठीक है। अपार्थीड इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ मीन्ट बाई अपार्थीड। और अगर आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहीं पर इसके जवाब में और करके लिखा हुआ है व्हाट डज एन ए फ्रैंक से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता अपार्थीड वाला, तो आप सभी लोग को और करके जो दिया गया है उसके बारे में देख सकते हैं। फिर बी में पूछा गया व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, और नहीं आता तो और में वो भी पूछा गया दोस्तों व्हाई इज़ किस्सा गोटामी सैड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी बुक से है दोस्तों। और आपको दोस्तों हमारा जो अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, जो इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी, ये देख लीजिए दोस्तों, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, अर्थात 60 शब्दों में दोस्तों नीचे दिए हुए गए क्वेश्चन को फॉलो करना है और उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि लगभग में 60 शब्दों में देना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए में दिया हुआ है हाउ डिड गौतम बुद्ध मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल, और बी में दिया हुआ है व्हाट डील्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, और आप सभी लोगों को इसका जो है आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 27वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, वो लिखा है व्हाई डू यू थिंक द टाइगर वाज स्टॉकिंग इन द केज, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे लिखा हुआ व्हाट डज इट शो। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को लिखना, और यदि नहीं आता तो और करके लिखा हुआ दोस्तों राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ठीक है। और आगे निर्देश दिया हुआ डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इजीली आराम से पेपर देना है दोस्तों, क्योंकि ये जो जितने मार्क्स आ जाते हैं ये गेनिंग मार्क होते हैं। लगभग में ये 2 या 1 नंबर का नहीं होता, ये लगभग में 5 या 8 नंबर का होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आप सभी लोगों को आसानी से लिखना है, जल्दी नहीं करना है, इजीली आप सभी लोग इसको जो है कर पाओगे और आप अच्छे तरीके से मार्क्स जो है गेन कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को 2 टॉपिक मिलते हैं, पहला है एनिमस, दूसरा अमेंडा। आपको इन दोनों टॉपिक को फॉलो करते हुए किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है उसमें लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, अर्थात आप सभी लोगों को 30-40 शब्दों में किसी एक क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो दोस्तों नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें लिखा हुआ है ए में है हाउ डज द वेट डॉक्टर ट्रीट द डॉग, और बी में है दोस्तों हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपको बताते हैं इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है, ऊपर लिखा हुआ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अर्थात सॉरी दोस्तों आखिरी और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, अर्थात आप सभी लोगों को दोस्तों 60 शब्दों में किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि नीचे लिखे हुए 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, पहले में लिखा हुआ है वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा है व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, और बी में लिखा हुआ गिव अ कैरेक्टर स्केच टू ऑफ भोली, ठीक है। और जो भोली वाला चैप्टर है उसमें से इनके जो है विवरण प्रस्तुत करना है, इनका कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों मकसद हमारा यही था पूरा कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं इसी को बताना है, जो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। आगे हमें और अगर पेपर मिलता है, मॉडल पेपर अगर मिल जाता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। सो यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप सभी लोगों को यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं कि यदि आप सभी लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है एकदम अच्छे तरीके से करनी है किसी साथ मॉडल पेपर के साथ में, तो आप सभी लोगों को एक छोटा सा कार्य करना है दोस्तों। शायद आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा, तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पर तो आप सभी लोगों के पास इजीली आसानी पूर्वक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यहाँ पर यस होगा दोस्तों, सॉरी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ दोनों साथ में होता नहीं तो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।